हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, हिंदूराव हॉस्पिटल में नेक्स्ट मंथ एक इंटरव्यू होने वाला है जेआर के लिए। तो इस वीडियो में हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम पे जाके हिंदूराव हॉस्पिटल टाइप करना है, उससे ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ एक ऑप्शन होगा सर्कुलर का। तो सर्कुलर के ऑप्शन को जब आप वहाँ पे टैप करेंगे तो ये वाला विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए नोटिस दिया हुआ है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर रेजिडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन 11/2/2025, मतलब कि 11 फरवरी को इंटरव्यू है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये जो इंटरव्यू है वो 11 फरवरी को है, जो कि बृहस्पतिवार का दिन है, ट्यूसडे को। और इसमें क्या है कि इसमें आपको जाना पड़ेगा, वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। आप जाके किसी भी गार्ड से पूछ लेंगे तो जो आपका लाइब्रेरी है वहाँ पे जी ब्लॉक में 5th फ्लोर है। तो वहाँ पे आपको जाना है सबको। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे और आपका डिमांड ड्राफ्ट चेक होगा। तो अब इसकी देख लेते हैं कितनी सीट हैं इसमें। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो है 31, मतलब कि 31 सीट हैं, जिसमें कि जो 11 सीट हैं वो अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 6 सीट जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं, 6 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 3 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं और 5 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। और ये जो वैकेंसी होगी, जो जॉब आपको मिलेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की होगी, जो कि 6 महीने के लिए होगा, मतलब कि 6 महीने तक आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसमें क्या है कि आपको 11 फरवरी को मंगलवार के ट्यूसडे मतलब बैठेगा आपका, हाँ सॉरी मैंने थर्सडे गलत बोल दिया है, ट्यूसडे का दिन बैठेगा, मंगलवार का दिन। इस दिन आपको जाना है और 10 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। तो मैं बोलूँगा आप 9 बजे ही पहुँच जाना। 10 बजे से तो 10 से 12 तो इंटरव्यू ही होगा। तो इन्होंने दे भी रखा है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 AM to 11 AM है। और कहाँ पे है, ये आपका जी ब्लॉक है, 5th फ्लोर हिंदूराव हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जाएं और वहाँ से आपको शायद गेट नंबर 4 से एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, 40-50 रुपये में वो आपको हिंदूराव हॉस्पिटल छोड़ देगा। अब इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप या तो हिंदूराव की वेबसाइट से या एमसीडी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको भर के ले जाना होगा, उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपकी चाहिए होंगी। अब इसमें क्या है कि इसमें एक दिया है कि नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब कि इंटरव्यू के दिन पोस्ट कम और ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये तो हर एक इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें लिखा ही होता है, इस पर ध्यान नहीं देना। इसमें जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो अपॉइंटमेंट है पहले 6 महीने के लिए होगी और उसमें एक्सटेंशन मिल सकता है अगले 6 महीने का। जनरली होता क्या है कि जो जेआर ज्वाइन कर लेते हैं उनके वो पहले वहाँ 6 महीने रहते हैं। अगर उन्हें वो जॉब नहीं छोड़नी है, कभी कभी क्या होता है किसी का पीजी में सिलेक्शन हो गया इसलिए जॉब छोड़ दी, बट अगर नहीं छोड़नी होती है तो उसको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, मतलब कि आप 1 साल तक तो ये कर सकते हैं। अब हिंदूराव में जो ये इंटरव्यू है इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होगा। डिमांड ड्राफ्ट क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी वाले हैं उनको 1000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। और जो आपका रिजर्व कैटेगरी है एसटी एससी उनको 500 का लेके जाना है। और ये डिमांड ड्राफ्ट किसके लिए बनेगा, ये बनेगा कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के नाम से, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, ये तो आपका डिमांड ड्राफ्ट आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद एक और देख लेते हैं कि भाई अगर कोई कैंडिडेट कहीं सर्विस में है, किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से। अच्छा, अब जिनका रिजर्वेशन है एसटी एससी ओबीसी का, उन्हें अपना सर्टिफिकेट जो है जमा करना पड़ेगा। और ओबीसी के सर्टिफिकेट में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो ईडब्ल्यूएस के जो कैटेगरी हैं उनको अपनी जो फैमिली इनकम होती है उसका भी एक वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं आपसे बोलूँगा ये जो पूरी गाइडलाइन है ना, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से उन्होंने एकदम डिस्क्राइब किया हुआ है। और कैंडिडेट को अपना आधार कार्ड भी ले जाना है। देखिए, जब भी कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी इसमें कोई भी एक पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और बात लिखी है कि अभी जो हिंदूराव में जो जूनियर रेजिडेंट जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन किया था 44 डेज़ के लिए, उनको अगर इसमें वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको पहले इसमें फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, तब उनको इंटरव्यू देना होगा। ऐसा नहीं कि भाई हम काम करते हैं तो हम इसके लिए एलिजिबल हो ही गए, ऐसा नहीं है। तो ये वो फॉर्म है, ये आपको फिल करके ले जाना है। आपको अपने फ़ोटो भी ले जाने होंगे और सारी डिटेल जैसा कि इसमें लिखा है वो आपको पूरी की पूरी लेके जानी है।
तो मैं बोलूँगा कि जो जो स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करें, नंबर ऑफ़ सीट्स अच्छी हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।